हेलो गाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली CFM के बारे में है। ठीक है, रिज़ल्ट आ चुका है और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को सिंगल डिजिट में मार्क्स मिले हैं, ये आपने भी देखा होगा, आपके भी फ्रेंड्स को मिला होगा। ठीक है, और मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी बच्चों को सिंगल डिजिट में भी मिला है। ठीक है, डोंट वरी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को भी सिंगल डिजिट में मार्क्स मिले हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो रेशो है, काफ़ी बच्चों को 50 एंड अबव भी मिले हैं, जो कि पहले रेशो मैंने मेरे बच्चों का मैं बता रहा हूँ, पैन इंडिया तो किसी को पता नहीं रहता। मेरे बच्चों का मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चों में पहले भी सिंगल डिजिट के मार्क्स आए हैं, 50 प्लस भी आए हैं, 60 प्लस भी आए हैं। बट इस बार जो मैंने रेशो देखा है वो सिंगल डिजिट का कम है। 50 एंड अबव में काफ़ी बच्चे आए हैं। ऑफ कोर्स जो फेल होते हैं या जिनको सिंगल डिजिट नंबर मार्क्स मिलते हैं वो काफ़ी लोग तो बताते ही नहीं। ठीक है, मेरे को भी पता है, बट स्टिल मैं देख रहा हूं कि काफ़ी बच्चों को 50 एंड अबव भी मिले हैं, जो कि मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में बहुत ही कम बच्चों को 50 एंड अबव मिले हैं। वो बढ़ते जा रहा है रेशो। तो ये मैं आपको बताना आया हूँ। काफ़ी बच्चे बहुत निगेटिव जोन में आ गए हैं कि उनको बहुत ही कम मार्क्स मिल गए हैं CFM में, और अदर सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो उनको एक तो ये जानना है कि भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और तो इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, मैं उसी को डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि उसी से आपको हिंट्स लेनी है, उसी से आपको अपना जो रास्ता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी है, जो अपना पूरा पाथ आपको समझना है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ बुलानी चाहिए, उससे ही पूरा वो आईना है, आईना झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो वो आप खुद ही देख सकते हो कि आपको कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं, ज़ीरो मिला है तो क्यों मिला है। ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स और आपके आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं और आपको सब अपनी गलती समझ में आ जाएगी। क्योंकि अब मैं रीजंस पे आता हूँ कि क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, CFM के मार्किंग को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो ही गलत है। आप अदर सब्जेक्ट्स, टैक्स लॉ छोड़ दो भले भी, मतलब अदर लॉ सब्जेक्ट्स और CFM में जो मार्किंग है वो काफ़ी अलग होती है। आप नॉर्मल सब्जेक्ट में अपने मन से जो, या अपने लैंग्वेज में बोलो, जो भी लिख के आते हो, तो आपको चार में से एक, चार में से दो मिल जाते हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट सही लिखते हो, बस लैंग्वेज आप अपने इसमें लिख जाते हो, तो मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा भी रिलेवेंट आप लिख के आते हो तो थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। तो CFM में ऐसा नहीं होता है। CFM इज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर्स मैच होने चाहिए। अगर आपके नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको सीधे ज़ीरो मिलता है। यस, स्टेप मार्किंग होती है, बट वैसी नहीं होती है जैसी आप चाहते हो। लोगों को तो स्टेप मार्किंग पता है कैसी कैसी चाहिए होती है, कि भाई मैंने अगर सिर्फ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया, मेरे को आधा मार्क मिलना चाहिए। मैंने सिर्फ लेजर बना दिया, हेडिंग दे दी, ये कर दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, मेरे को आधा मार्क मिलना चाहिए। अरे ऐसी स्टेप मार्किंग नहीं होती प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो काफ़ी बच्चों की लिटरली ऐसी सोच है कि मैंने जर्नल एंट्री का एक इफेक्ट सही लिखा है, एक अमाउंट सही लिख दिया है, मुझे आधा मार्क मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इवन मैंने काफ़ी बार एग्जाम्पल भी दिया है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कि अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है और आपने कुछ एड लेस वाले सही कर दिए, तो भी आपको नहीं मिलेगा। जब तक पूरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऐसे आपके पूरे पूरे नंबर्स एटलीस्ट कुछ टैली नहीं हो रहे, तब तक स्टेप मार्किंग नहीं मिलती। कुछ भी लिख के आने से आधा एक मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है CFM में। आए ख्याल में आपको? तो ये एक माइंडसेट चेंज आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो कुछ भी स्टेप मार्किंग मिल जाएंगी और हमको 25-30 मार्क मिल जाएंगे, ऐसे ही ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो पहले तो आप अपना माइंडसेट एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करो। ठीक है,
दूसरा है कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, जो सबको ही है, जिन्होंने 60 लिए हैं ये प्रॉब्लम उनको भी है कि कुछ एक दो क्वेश्चन जो है बहुत टफ आ रहे हैं। टफ अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को 2 पेज का क्वेश्चन देख के ही वो टफ लगता है, भले उसमें बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन ही 2 पेज का है, उसको पढ़ने में ही 20 मिनट लग जा रहे हैं, समझने में ही 20 मिनट लग जा रहे हैं कि करना क्या है, तो वो भी ऑटोमेटिकली टफ आपको लगेगा। क्वेश्चंस काफ़ी एक दो लेंदी आ रहे हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स आ रहा है, तो एक आध दो क्वेश्चन जिनका वेटेज बहुत अच्छा है वो काफ़ी टफ आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। बहुत ही कोई रेयर होगा कि सही सही सॉल्व करते करते पूरा पेपर कोई बच्चा सॉल्व करके आए। बहुत मैंने तो अभी तक नहीं देखा है पूरा पेपर, मेरे कोई बच्चे का तो ऐसा करेक्टली सॉल्व करते करते पूरा पेपर कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। एवरेज बच्चा 70 मार्क्स का ही अपीयर कर पाता है, कुछ 75, कुछ 80, कुछ 85, ठीक है, इस रेंज में पेपर लोग अपीयर करके आते हैं। अब अगर आप देखेंगे इतने जो मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे हैं जो 50 एंड अबव वाले हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे कि आपने कितना पेपर अपीयर किया, आपको सब 70 to 80 के रेंज में ही मिलेंगे। और मैं खुद मतलब खुश हूं कि चलो 70-75 मार्क्स का भी सॉल्व करके लोग 50+ ला रहे हैं। वो जो थ्योरी में आपका वेटेज होता है ना, रेशो होता है, 80 का सॉल्व किया तो 40 मिलेगा, 80 का सॉल्व किया तो 45 मिलेगा, वो रेशो यहां पे काम नहीं करता। यहां पे लोग 60 का सॉल्व करके आ रहे हैं और उनको 45 मिल रहे हैं, उनको 50 मिल रहे हैं। यहां पे एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि नंबर्स का गेम है। नंबर्स अगर सही हैं, सब टैली हो रहा है, तो मार्क्स कट क्यों करेगा? कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? नंबर्स अगर आपके मैच हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, सब बारीकियां, हेडिंग वेडिंग सब आपने दे दी है, क्लीन है, तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पे मार्क्स कट ही नहीं कर पाएगा कोई। और उल्टा भी है, अगर आपके नंबर्स ही टैली नहीं हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो मार्क्स नहीं दे सकता। ये एक्सट्रीम है, इसीलिए आप देख रहे हो कि कुछ को 10 मार्क के भी नीचे हैं, कुछ को सीधे 50-60 मार्क है। ये इसीलिए ही है, या तो वो पूरा सही होता है या तो वो पूरा गलत होता है, बीच का कुछ नहीं होता। स्टेप मार्किंग उतनी नहीं होती है। स्टेप मार्किंग बोले तो बहुत ज्यादा आपका आंसर सही होना चाहिए, एकदम थोड़ा थोड़ा आखिरी आखिरी में गलत हो गया, आपने बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे सब कैलकुलेशंस या बीच बीच में जो नंबर्स कैलकुलेट होते हैं वो सब सही है, कुछ तो आपने आखिरी में गड़बड़ कर दी है, तो आपको ठीक ठाक स्टेप मार्किंग मिल जाती है। नहीं तो नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती है। इसीलिए जो भी बच्चे 10 मार्क्स या सिंगल डिजिट वाले जो लोग हैं वो सॉल्व काफी करके आए होंगे, पर उनकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। जगह जगह पे उन्होंने छोटे 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 एडजस्टमेंट में मिस्टेक्स किए होंगे, और उनका एक भी पूरी वर्किंग सही नहीं होगी, पूरी जर्नल एंट्रीज या पूरा एक पार्ट वो सही नहीं करके आए होंगे, इसीलिए उनको बहुत ही कम मार्क्स मिले। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, फैक्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, चेकिंग ऐसी ही होगी, आपको हर कुछ भी लिख के आने के लिए आधा 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 करके जोड़ के 5 में से 2-2.5 नहीं मिलेंगे, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। एक्यूरेटली आपको सब समझ के अच्छे से खुद प्रैक्टिस करके आपको सब करना है, तो ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और पूरा पेपर सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी आप 50 के ऊपर स्कोर कर सकते हो, ये भी एक्सेप्ट करो। काफी बच्चों से मैंने पूछा है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। काफी बच्चे जो 50 एंड अबव वाले हैं, सबका 70-80 मार्क्स का ही वो सॉल्व करके आए हैं, कुछ तो 60 का करके आए हैं, 60 में से भी 50 एंड अबव उन्होंने ले लिए हैं। सोचो, ऐसा भी हो रहा है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी। हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सब छोटी छोटी बातें अगर आप अच्छे से लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं। और मुझे भी 12th अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, बता चुका हूं मैं। सीए में हूं, सीए इंटर में, सीए इंटर में मैंने 93 मार्क्स लिए हुए अकाउंट्स में, तो मैं खुद 90+ स्कोर कर चुका हूं सीए इंटर में, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स ही है। तो मिलते हैं, लेकिन एक्यूरेटली, बारीकी से आपको सब चीज़ें, सब वर्किंग नोट, सब चीज़ें करके आनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। टीचर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर ही नहीं सकता इसमें। टीचर आपको सिर्फ कंसेप्ट्स दे सकता है, क्वेश्चंस
आपको समझा सकता है, पर वहाँ पे आपको पूरा खुद ही लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने हैं, प्रॉपर आपकी स्पीड होनी चाहिए, प्रॉपर आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, क्वेश्चन पढ़ के फटाफट जो सॉल्व करना है सही से करना है, छोटी छोटी बारीकियों का जो ध्यान रखना पड़ता है, जगह जगह पे जो अजम्पशंस लेने होते हैं वो सब आपको वहाँ पे क्लिक होने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंटली आप उसको सही टाइम के अंदर सही तरीके से सॉल्व कर पाओ, जिसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करो कि कम से कम टाइम में एक्यूरेटली अच्छा प्रेजेंटेशन करके आप कर पा रहे हो कि नहीं। लोगों को बस नए नए क्वेश्चन होना, ज़्यादा होना, वो होना, जबकि क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल भी आ रहे हैं, उसमें भी कौन सा आपने मार्क्स ले लिए। मतलब क्वेश्चन वो मांग सकता है भाई जिसका सब, जिसने भाई जो 50 मार्क्स का तो पेपर इजी आया होगा, 100 मार्क का पूरा पेपर तो टफ आता नहीं। कुछ तो होगा जो भाई सेम आ गया है, सिमिलर आ गया है, उसमें आपने कितना स्कोर किया है वो आप देख लो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन देखा दिखाया है हो गया, अरे नहीं भाई, वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एग्जाम में आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करके 5 में से 4 ले पा रहे हो कि नहीं, ये भी तो देखो ना। अगर आप 5 में से 1 या 2 ही ले पा रहे हो, या 5 में से आपको 0 मिल रहे हैं, उसका क्या मतलब है। सिर्फ क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको आता है, उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपको देखना है। खुद से वो हो पा रहा है कि नहीं, उस प्रेशर में हो पा रहा है कि नहीं, वो आप देखो। आए ख्याल में। तो सब पेपर बुलाओ, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज आप बुलाओ और खुद अच्छे से बैठ के वैल्यूएट करो। नहीं तो देखो 6-6 महीने आपके वेस्ट होते रहेंगे। 6 महीने इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। तो CFM, अब काफ़ी लोगों का एक ही सब्जेक्ट बचा है CFM, तो आपको 3 महीने वही करना पड़ेगा, ठीक है। और करना भी चाहिए। जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं, आपको उतना टाइम लगेगा, बिलीव मी, उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग हल्के में ले रहे हैं, फिर वो मैं मतलब सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार कॉन्ट्रास्ट कितना होता है कि मार्क्स कम मिले हैं, पर आप बोल रहे हो कि मेरा तो जल्दी हो जाएगा, मुझे कम टाइम लगेगा, मुझे तो आता है। अरे आता है तो फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले। मतलब जिसको सिंगल डिजिट है वो कह रहा है कि मुझे सब आता है, और वो मानने को रेडी नहीं है कि उससे कोई गलती हुई होगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मुझे बहुत, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो पेपर बुलाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आता है, आप वहाँ पे क्या करके आ रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। मार्क्स वहाँ पे आप क्या लिख के आए हो उसके बेसिस पे आपको मिलते हैं। तो वहाँ आप क्या लिख के आए हो, कितना सही लिख के आए हो, या आप खुद बैठ के पूरा देख सकते हो, और आप वो आईना देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों पे काम करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी सही गई हैं और आपको उस पर मार्क्स मिले हैं, क्या क्या चीज़ों से आपकी गलती हुई है, कहाँ कहाँ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो वो सब आपको अपने खुद के पेपर को आप देख के ही इवैल्यूएशन लगा सकते हो, और काफ़ी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से तो ध्यान में आ जाएंगी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन था जो मुझे करना था, क्यों सिंगल डिजिट और सीधे 50-60 इतना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये सब एक्यूरेसी को लेके है, एक्यूरेसी को लेके है, और आप कितने मार्क्स का पेपर छुड़ाते हो उसके ऊपर है। तो पेपर ठीक ठाक छुड़ाना है, मिनिमम भाई 70-80 मार्क्स का तो भी आपको सॉल्व करना ही चाहिए। उतना तो आपका कवरेज होना चाहिए, उतनी तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि 70-80 मार्क्स का आपका सॉल्व हो जाए। बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70-80, 85-90, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाओ उतना आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। और जितना भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, देखो आप 100 मार्क का पेपर सॉल्व करके आ रहे हो पर कुछ भी एक्यूरेटली नहीं है, 100 मार्क का सॉल्व करने के बाद भी आपको सिंगल डिजिट में मार्क्स मिल सकते हैं। काफ़ी लोगों को मिले हैं, सर मैं तो पूरा सॉल्व करके आया फिर भी मेरे को सिंगल डिजिट मिला है। अरे सब गलत लिख के आए होंगे तो सिंगल डिजिट मिल सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है। सही लिखा है कि गलत लिखा है पहले आप चेक तो करो। कुछ भी लिख के आओगे तो थोड़ी मार्क्स मिल जाएंगे। आप क्या लिख के आओ देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना सॉल्व कर रहे हो इससे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। पूरा सॉल्व करने के बाद भी सिंगल डिजिट नंबर आ सकते हैं, और 60 का छुड़ाने के बाद भी 45-50 आ सकते हैं। तो ये आप समझो बात को, इसको एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। सही डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे एफर्ट्स नहीं तो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप इस चीज़ों पे ध्यान दोगे, ठीक है। पेपर बुलाओगे, खुद इवेलुएट करोगे। कोई भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो। डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, उनको भी ये इंसाइट्स
होने चाहिए कि उनको CFM में कहाँ काम करना है, ताकि वो टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो, थैंक यू सो मच।